दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है हम जो सभी एग्ज़ामों में जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बायो से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनका हम एक जगह पर या एक स्थान पर सारे प्रश्नों का संग्रह लाए हैं। सिर्फ बायो से है, जितने भी अभी आप देखेंगे भी कि कौन कौन से एग्ज़ाम है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव में आया है 2016 में। वैसे सभी जिस एग्ज़ाम में आया होगा जो प्रश्न उसके सामने लिखा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी देखिए अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम। पहला क्वेश्चन है मलेरिया के लिए पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है। तो ऑप्शन हम चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन पहला है सेट्रेप्टोमाइसिन, और दूसरा ऑप्शन है क्यूनाइड, और तीसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन। या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी टीबी, या ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी गठिया। आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला भी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज में ही आया है। तो इसका ऑप्शन ये होगा एड्स। आइए आगे चलते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया परजीवी का नाम है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा ऑप्शन है ई कोलाई, या तीसरा ऑप्शन है अमीबा, चौथा ऑप्शन है यूग्लेना। तो बताइए आप लोग, इसका ऑप्शन ये सही है। इसका ऑप्शन प्लाज्मोडियम सही है। आइए आगे चलते हैं। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी लीवर, या ऑप्शन सी फेफड़े, या ऑप्शन डी अस्थियाँ। तो क्या होता है? ऑप्शन ए सही है। मलेरिया रोग ऑप्शन ए, इसको क्या बोलते हैं? देखिए कि प्लीहा को हम स्प्लीन भी बोलते हैं, हम स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं। ये आया है लोअर प्रथम 2016 में आया था। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मतलब निमोनिया जो रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ये है फेफड़े, ऑप्शन बी है क्लोम, या ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आंत। ये देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में आया था। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा फेफड़े। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक वायरस, या बैक्टीरिया, या प्रोटोजोआ, या हेलमिंथ। ऑप्शन इसका कौन सा होगा? हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, तो ये ऑप्शन ये सही है। ये वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है? एक प्रकार का वायरस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए लोअर प्रथम में आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? देखिए BCG का टीका हमने एक ट्रिक बनाया था जीवाणु से होने वाले के लिए। तो आप लोग हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने BCG का टीका और जीवाणु से जितने भी होने के लिए एक आसान सा ट्रिक बताया था। तो आप आगे वाले जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं 7 का। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस, या खसरा। तो क्या है इसका ऑप्शन? बी क्षय रोग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 8 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं। तो बहुत प्यास लगना, या सांस की कमी, थकान महसूस करना, या वजन घटना। तो इसमें क्या होता है? मधुमेह में सांस की प्रॉब्लम होती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ताप या ज्वर, एक तरह से बुखार के लिए। तो देखिए ट्रैंक्विलाइजर, या एनेस्थेटिक, या एंटीपायरेटिक्स, या एंटीहिस्टामिक्स। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी एंटीपायरेटिक्स। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है? हमने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं एक ही ट्रिक्स
में आ जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन पे चलते हैं, आर्तज्वर, प्लेग, डिप्थेरिया या दमा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, प्लेग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं, क्लोरोमाइसिटीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है, आइसोनियाजाइड, या ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, या ऑप्शन डी एड्रेनलिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिडाल टेस्ट, बिडाल परीक्षण या बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, या ऑप्शन डी पित्त ज्वर। तो किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए। हमारा पिछले वाला जाकर वीडियो आप देखिए, उसमें हम ये इसके बारे में भी चर्चा किए हैं। ये देखिए अमीन परीक्षण 2016 में आया था। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते क्वेश्चन पे, सॉरी। तो क्वेश्चन, किस वर्णांध व्यक्ति को, वर्णांध जिसको हम बोलते हैं रतौंधी रोग हो जाता है, निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है। जैसे कि जिनको रतौंधी हो जाती है तो उन्हें किस कलर का पहचान करना मुश्किल होता है। आइए आगे ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन ये है हरा या बैंगनी, हरा और लाल, सफ़ेद और लाल, या ऑप्शन डी काला और नीला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, हरा और लाल। रतौंधी वाले रोग जो जिनको होता है उनको हरा और लाल पहचान करने में मुश्किल होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है, मतलब दूध से होने वाला बीमारी। तो इस आइए ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन ये है क्षय रोग या पीलिया, ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है हैजा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, क्षय रोग, इसमें दूध द्वारा फैलता है। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, मतलब क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है BCG का टीका, या ऑप्शन बी DPT का टीका, या ऑप्शन सी TD का टीका, या ऑप्शन डी है TT का टीका। तो इसका ऑप्शन ये सही है, BCG का टीका। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, आइए देखते हैं, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आइसोटोप बोले तो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कोबाल्ट इसको बोलते हैं, CO60, या यूरेनियम 235, या TH 231, या PU 239। तो इसका ऑप्शन कोबाल्ट साल्ट के लिए होता है, कैंसर के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए पे चलते हैं, पेलाग्रा, या बेरी बेरी, या स्कर्बी, या रतौंधी। तो जो इस तरह के पैर के नीचे छाले या लाल टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं पेलाग्रा रोग। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी। तो ऑप्शन ये है एडवर्ड जेनर, या ईवा एंगवाल, या लुई पास्चर, या एमिली रास्क। तो इसका ऑप्शन है ये सही है, एडवर्ड जेनर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं 19 वाले पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, मच्छर के काटने से कौन रोग नहीं होता है। तो देखते हैं, डेंगू, या जीका, या चिकनगुनिया, या दाद। तो दाद किससे होता है, रिंगवर्म बोलते हैं इसे हम, ये फंगस से होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खाली स्थान है, कमी से क्वांसियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है, इससे कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन बी प्रोटीन किसकी कमी से, खनिज पदार्थ या वसा।
तो ये जो है प्रोटीन की कमी से कौन सी वो कर्क रोग होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे कहा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्कर्वी, बेरी या पेलाग्रा या रतौंधी। तो उसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग। ये भी देखिए राज्य मंडी परिषद 2019 में आया था क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है। रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। अप्लास्टिक या कैरियन, हेलिका या लत्सा। तो इसका ऑप्शन ये सही है, अप्लास्टिक। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये भी राज्य मंडी परिषद में आया था। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो ऑप्शन ए है कोढ़, ऑप्शन बी एड्स या ऑप्शन सी हैजा या हेपेटाइटिस। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए कोढ़। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो देखिए कि किस में आया था, जूनियर इंजीनियरिंग में तकनीकी सहायक में 2016 में आया था। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है कैल्शियम या ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो घेंघा रोग किससे होता है? सभी को पता है नमक की कमी से होता है। तो नमक की कमी किस में होता है? आयोडीन में। आयोडीन में अगर नमक में आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मलेरिया से प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा या तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क या आंत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? मतलब अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी मलेरिया या ऑप्शन सी फ्लू या ऑप्शन डी तपेदिक। तो किससे होता है? ऑप्शन ए से, हैजा से। आइए आगे चलते हैं। ये परिचालक 2015 वाले में आया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी फेफड़े या ऑप्शन सी आंखें और ऑप्शन डी जो है मस्तिष्क। तो किससे है? आंखों से हैं। आइए आगे चलते हैं। BCG का टीका, देखिए दूसरी बार क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। कह रहा है कि BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? मतलब किससे लड़ने में हमें शक्ति प्रदान करता है या सहायता करता है? तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है पोलियोमाइलिटिस या ट्यूबरकुलोसिस या ऑप्शन सी है टिटेनस, ऑप्शन डी है कुकर खांसी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 29 वाले पे मिलान करने के लिए है। तो मिलान करने के लिए देखिए क्या बोल रहा है। ओटाइटिस ए पर गला रखा है, एन्सेफ्लाइटिस 2 पर कान रखा है, या लेरिंगाइटिस यकृत रखा है, हेपेटाइटिस दिमाग रखा है। अब इसका आपको मिलान करना है। आइए हम ऑप्शन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त कैंसर हो जाता है रेबीज से या हाइपरमेट्रोपिया से या ल्यूकेमिया से या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त कैंसर किससे होता है? ल्यूकेमिया से होता है। ऑप्शन सी सही है। ये राजस्व निरीक्षक 2016 में आया था क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? कोलोनियन के मतलब ग्रुप में रहता है, तो कौन है? ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है अमीबा या क्लेमाइडोमोनास या ऑप्शन सी पे
पॉलीसिफोनिया या वॉलबॉक्स। तो ऑप्शन इसका ये सही है, अमीबा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? जड़ परजीवी ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन है ओरोबैंकी या अमरबेल, लोरथम या साइप्रस। तो इसका ऑप्शन ये सही है, ओरोबैंकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के लिए किस परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पालक, ऑप्शन बी फूलगोभी, ऑप्शन सी लौकी या चुकंदर। तो किससे है ये? ऑप्शन बी से सही है, फूलगोभी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खरपतवार या फलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए पर है ग्रैमीनी, ऑप्शन बी है फेबेसी या ऑप्शन सी मालवेसी, ऑप्शन डी है क्रूसीफेरी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ग्रैमीनी। खरपतवार फलारिस माइनर की जाति की है, ग्रैमीनी। आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो सभी लगभग ज़्यादातर पौधे क्या होते हैं कि अपना भोजन सूर्य से बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कीट को खाते हैं। तो ऑप्शन पे चलते हैं। डहेलिया या ऑप्शन बी है साल्विया, ऑप्शन सी है यूट्रिकुलेरिया या ऑप्शन डी है वाल्सम। तो इसका क्या सही है? यूट्रिकुलेरिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? भ्रूणपोषी बीज नहीं है। ऑप्शन ए है एरंड, ऑप्शन बी है मक्का या ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, चना। ये लोअर तृतीय वाले में आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मशरूम किसके द्वारा या किसका उदाहरण है? मशरूम किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है वायरस या विषाणु के, लाइकेन के, जिस लाइकेन को सैक भी बोला जाता है, या फंजाई कवक के, बैक्टीरिया या जीवाणु के। तो ये मशरूम किसका उदाहरण है? तो फंजाई का, कवक का। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुकोष उपस्थित होते हैं। वायुकोष उपस्थित होते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हम कंटिन्यू जितने भी अब तक के सभी एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चन हुए हैं बायो से, तो हम इकट्ठा आप लोगों के सामने ला देंगे और 2-3 वीडियो में बना देंगे, क्योंकि ये होगा जो UP-SSC से जितने भी एग्ज़ाम के हैं उससे ही प्रश्न आए हैं, और ये पूरी संभावना बन रही है कि UP पेट के लिए भी इसमें से मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।